श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के उपदेश का प्रवचन पाठ। संत मत साधना विधि, इसका चौथा भाग स्तुति, प्रार्थना, उपासना, मानस जप। स्तुति प्रार्थना। ईश्वर भक्ति में तीन बातों की प्रधानता होती है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। जिनसे हम उपकृत हों, उनका यदि हम उपकार नहीं कर सकें तो कम से कम उनका गुणगान तो अवश्य करें। परम प्रभु परमात्मा का हम सब पर अनंत उपकार है, इसका बदला हम किसी तरह चुका नहीं सकते, इसलिए उनकी स्तुति करें। स्तुति कहते हैं यशगान को। ईश्वर का यशगान हम करें, इससे उनकी महिमा विभूति जानी जाती है और उनके प्रति हमारी आस्था बढ़ती है। यह स्वाभाविक बात है कि किन्हीं के गुणावगुण को जाने बिना उनके प्रति श्रद्धा अथवा घृणा नहीं उपजती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल कै चिकनाई। इसलिए ईश्वर में प्रीति और प्रतीति के लिए उनकी विभूति को जानना आवश्यक है। प्रभु की महिमा को जानकर हमारे मन में उनसे मिलने का आकर्षण होता है। अपने को ईश्वर की ओर लगाने का यह अनुपम साधन है। इसलिए इस स्तुति द्वारा परमात्मा की दिव्य विभूतियों का वर्णन कर हम अपने मन को उस ओर फेरते हैं। स्तुति गान के बाद हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कहते हैं नम्रता पूर्वक कुछ मांग को। बिना मांग के कोई नहीं है। जिनमें कुछ भी मांग नहीं, ऐसे महान तो संत ही होते हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। साधारण जन के मन में स्वाभाविक ही मांग रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुत वित लोक ईशना तिनी, केहि कर मति इन कृत न मलिनी। संतान, धन धान्य और लोक सम्मान की कामना सामान्य लोगों में प्रायः रहती है, किंतु ये कामनाएं मन को मलिन करने वाली हैं। इसलिए ऐसी कामना क्यों करो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, जो सुख सुरपुर नरक गेहवन, आवत बिनहि बुलाए, तेहि सुख कह नर जतन करत बहु, समुझत नहीं समझाए। जो सांसारिक सुख स्वाभाविक ही आने वाले हैं, उनके लिए कष्ट उठाने से क्या लाभ। संसार की चीजों के उपार्जन में दुख, उसके संरक्षण में दुख और विनष्ट हो जाने पर महान दुख। इस कारण आने जाने वाली माया की मांग बुद्धिमान जन नहीं करते। यथार्थ बात तो यह है कि मांग ऐसी होनी चाहिए जिसको प्राप्त कर लेने के बाद सदा के लिए मांग छूट जाए। असल में परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता है। प्रार्थना वाणी का विषय नहीं, हृदय की पुकार है। जो कोई शुद्ध अंतःकरण से प्रभु को पुकारते हैं, ईश्वर उनकी अवश्य सुनते हैं। यजुर्वेद के 20वें अध्याय में प्रभु से इस भांति प्रार्थना की गई है, यदि दिवा यदि नद्रमेणा श्री सक्रिमा वयम, वायुरमा तस्मादेन सो विश्वान मुंच हसह। अर्थात हे प्रभु, जो दिवस में रात्रि में अज्ञात अपराधों को हम करें, उन समग्र अपराधों और दुष्ट व्यसनों से मुझे वायु के समान वर्तमान आप पृथक करें। ईसाई और इस्लाम धर्म की प्रार्थनाएं, जिसे वे लोग क्रमशः प्रेयर और इबादत कहते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं,
कि सभी आस्तिक धर्मों में प्रार्थना का एक विशिष्ट स्थान है। उपासना। स्तुति प्रार्थना के बाद उपासना की बारी आती है। उप जोर आसन, उपासन अर्थात परम प्रभु परमात्मा के निकट आसन। संतों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाने वाली उपासना या साधना को 4 उपखंडों में प्रस्तुत किया है। इन्हीं के अंदर साधना संबंधी अन्य छोटी छोटी बातें सागर में सरिता की भांति सहज ही समा जाती हैं। वे हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान। मानस जप परमात्मा के किसी सगुण रूप या इष्ट देव के नाम की आवृत्ति को जप कहते हैं। साधक के लिए सद्गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप ही उत्तम होता है। गुरु प्रदत्त मंत्र शोधित, संस्कृत और चैतन्य संपन्न होता है, जो साधक के हृदय को परिष्कृत कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अपने को यज्ञों में जप यज्ञ बतलाया है। यथा यज्ञानां जप यज्ञोस्मि अस्थावराणां हिमालया। जप करने से सिद्धि मिलती है, ऐसा योग शास्त्र का वचन है। जपात सिद्धि। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विचार के कायल हैं। वे कहते हैं कि आर्तजन प्रभु के नाम का जप करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके दुख दूर हो जाते हैं। साधक लव लगाकर जप करते हैं और अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में करोड़ों पूजा के समान स्तुति को और करोड़ों स्तुति के समान जप को कहा गया है। पूजा कोटि समं स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समो जप है। जवाल दर्शनोपनिषद में जप को व्रत के अंतर्गत लिया गया है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा है कि गुरु जाप सभी जापों में श्रेष्ठ, उपमा रहित, सत्य, शांति रूप और चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का देने वाला है। गुरु कल्प विटप हैं। उनका जप परम तप है, जिससे सारे कार्य सरलता पूर्वक सध जाते हैं। विष्णु पुराण, शिव पुराण और अग्नि पुराण में जप के 3 भेद बतलाए गए हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। इन तीनों ग्रंथों के अनुसार इन तीनों जपों में मानस जप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों के जपने की कला में भेद यह है कि वाचिक जप उच्च स्वर से किया जाता है, जिसे दूसरे भी सुन सकते हैं। उपांशु जप में होंठ हिलते हैं और उच्चारण मुंह में ही होता है। उसे जाप करता स्वयं सुन सकते हैं, अन्य कोई नहीं। मानस जप में मंत्र का उच्चारण मुंह से नहीं करना होता है, मन से ही मंत्रावृत्ति करनी होती है। त्रिविध जपों के फलों में अंतर यह है कि दर्श पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा वाचिक जप 10 गुना श्रेष्ठ है। वाचिक जप से उपांशु जप 100 गुना तथा उपांशु जप से मानस जप 1000 गुना अधिक श्रेष्ठ है। जप के लिए मंत्र यदि छोटा हो तो उत्तम है। वह मदमस्त गजराज रूपी मन को वश करने के लिए अंकुश का काम करता है। इतना ही नहीं, वह त्रिदेव सहित समस्त देवों को साधक के वश में करा देता है। इस संदर्भ में तुलसीदास जी महाराज के विचार ये हैं। मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर्ब। जिस किसी मंत्र का जप हो उसमें एकाग्रता अनिवार्य है। मन कहीं और मन का कहीं, ऐसा जप लाभदायक नहीं होता। जप करते समय
मंत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विचार मन में उठने ना पावे, इसका ध्यान रखना चाहिए। मन में संकल्प विकल्प होते रहना साधक की सिद्धि में बाधक है, किंतु इसमें निराश होने अथवा उकताने की बात नहीं। धैर्य धारण कर संयम पूर्वक अभ्यास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। अब मानस ध्यान। परमात्मा से आत्मा का योग करने के लिए चित्त वृत्ति का निरोध आवश्यक होता है। पातंजल योग में आया है, चित्त वृत्ति निरोध इति योग है। हमारी चित्त वृत्तियां पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा इस नाम रूपात्मक जगत में फैली हुई हैं। अपनी वृत्तियों को इस नाम रूपात्मक जगत से समेटने के लिए पहले स्थूल संसार के ईश्वरवाचक किसी एक नाम और उसी से संबंधित रूप का सहारा लेना पड़ता है। साधक जिस इष्ट के नाम का जप करता है, उसी के रूप का ध्यान भी करता है। ऐसा देखा जाता है कि संतों के यहाँ इष्ट के रूप में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि संतों ने गुरु के नाम का जप और उन्हीं के रूप का ध्यान करने की प्रेरणा दी है। यथा मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। संत कबीर साहब। अंतरी गुरु आराधना, जिह्वा जपी गुरु नाव, नेत्री सती गुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाव। गुरु नानक साहब। गुरु ही को धरि ध्यान, नाम गुरु को जपो, आपा दीजे भेंट, पूजन गुरु ही थपो। संत सुंदरदास जी। गुरु महाराज के शब्दों में अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। इस प्रकार मानस जप के बाद मानस ध्यान करने से चित्त वृत्तियों का कुछ सिमटाव होता है और साधना में प्रगति होती है। इसकी विशेष महिमा यह है कि मानस ध्यान ठीक ठीक होने पर साधक की मनोकामना पूर्ण होती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सतगुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो ईछे सोई फल पाए। एकलव्य की कथा इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या की शिक्षा लेने गया। आचार्य द्रोण ने उसे शिक्षा नहीं दी, किंतु एकलव्य ने उन्हें ही अपना गुरु मान लिया। उसने गुरु की मूर्ति बनाकर उसका ध्यान करना शुरू किया। एकलव्य के मन में यही कामना थी कि मैं धनुर्विद्या में कुशल होऊं। परिणामतः ध्यान करते करते वह उस कला में कुशल हो गया। यह मानस ध्यान की महत्ता है। इस्लाम धर्मावलंबी मानस जप और मानस ध्यान को क्रमशः जिक्र और फिक्र, साथ ही गुरुमूर्ति के ध्यान को फनाफिल मुर्शिद कहते हैं। इस प्रवचन का उपदेश का अगला पाठ अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।